यस सर। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशा एकेडमी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से हो रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग जो है साइंस में रसायन विज्ञान से एक टॉपिक धातुएं एवं खनिज के विषय में पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ से ये जो टॉपिक है, ठीक है, तो काफी मायने रखता है। और ये धातुएं और अधातुएं, इनका हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही उपयोग है। तो चले आज इसके विषय में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि काफी बच्चों की ये जो है मांग थी, तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं धातु क्या होती है। तो ध्यान देंगे, कोई भी पदार्थ जिसमें क्या हो, धात्विक चमक हो, कोई भी पदार्थ जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक या धात्विक चमक, प्रकार की चमक हो, उसे धातु कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो प्रकृति है, इस नेचर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर अवेलेबल है, बहुत सारे जो है, ठीक है। तो उनमें जो है कोई भी ऐसा अगर पदार्थ जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक, जिसको हम धात्विक चमक कहते हो, अगर पाई जाए तो हम उसे धातु की संज्ञा दे सकते हैं या उसे हम धातु कह सकते हैं। अब उदाहरण की अगर हम लोग बात कर लें, तो उदाहरण में बच्चों क्या क्या हम ले सकते हैं, सोना ले सकते हैं। सोना का देखा होगा कि एक विशेष चमक होती है, और इसी विशेष चमक की वजह से सोने का जो प्रयोग होता है वो गहनों को बनाने में किया जाता है। फिर चांदी है, तो इसमें भी वही विशेष प्रकार की अपनी चमक है। फिर हमारा क्या है, तांबा है। फिर हमारा क्या है, एल्युमिनियम है। और जो है पारा ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर लोहा भी हमारा क्या है, धातु है। तो इस तरह से हम बहुत सारे पदार्थों का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी की सभी धातुएं हैं। अगर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में देखा जाए, तो हमारा जितना भी एस ब्लॉक है, शुरू के 2 ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक है, और उसके बाद 3 से लेकर के 13 तक ये डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, सारे के सारे क्या है, हमारी धातुएं ही हैं। तो ये बात अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि धातुएं क्या होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखिए, ये जो धातुओं के विषय की में हमने बात की, तो ये जो परिभाषा है, ये धातुओं के जो है भौतिक गुणों के आधार पर बनाई गई है। अगर रासायनिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो बच्चों रासायनिक दृष्टिकोण से वे सभी पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करें, इलेक्ट्रॉन दे, तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो यह ध्यान देंगे कि कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया हो और उस रासायनिक अभिक्रिया में वो पदार्थ जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं,
तो उन्हें हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे सोडियम, तो सोडियम क्या करता है, ये जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, ठीक है, क्या बनाता है, Na+ बनाता है। तो ये ध्यान देंगे। फिर किसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके Mg और क्या करेगा, 2+ बनाता है। तो इस तरह से, ठीक है, ये रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तो ये जो है, ठीक है, आप लोग निश्चित रूप से इस टर्मिनोलॉजी को, इसको जो है बिल्कुल नोट करके रखेंगे कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें जो भी पदार्थ क्या करे, इलेक्ट्रॉन को त्यागे या इलेक्ट्रॉन दे, तो वो पदार्थ क्या होता है, धातु होता है। अब रही बात अधातुओं की, तो अधातु मतलब इसके विषय में भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। करते हैं, तो अब हम लोग अधातुओं के विषय में चर्चा करेंगे। अधातु मतलब वे पदार्थ जिनमें धात्विक चमक नहीं होती है। तो ध्यान देंगे, अधातु वे सारे पदार्थ होते हैं जिनमें जो है धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। उन्हें हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। तो ध्यान देंगे कि वो सारे पदार्थ, ठीक है, जिनमें हमारा क्या हो, धात्विक चमक नहीं हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। और हमारा जो P ब्लॉक है, ठीक है, तो P ब्लॉक के यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो P ब्लॉक है, उस P ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, अधातुओं के उदाहरण हैं। ध्यान देंगे उसमें कुछ उपधातुएं भी हैं, तो उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले हम लोग अधातुओं के विषय में जान ले। तो अधातुओं के उदाहरण क्या क्या हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फिर हमारा क्लोरीन है, फिर हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन तो इस धातु में आ जाएगा तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, ये हमारे अधातुएं हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, ये जो अधातुएं हैं ये तीनों ही प्रारूपों में, यानी जो द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं, तो ये 3 अवस्थाओं में भी पाई जाती हैं। यानी कुछ अधातुएं गैस हैं, कुछ ठोस हैं और कुछ द्रव्य रूप में भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अधातुओं के विषय में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इनके विषय में इतना ही जानना है कि कोई पदार्थ जिसमें धात्विक चमक न हो वो हमारा क्या है, अधातु कहा जाएगा। और उदाहरण यहाँ हमने लिख रखे हैं, तो इन उदाहरण को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। चलो है धातुओं और अधातुओं के जो है कुछ भौतिक विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि धातुओं में क्या होती है, एक खास तरह की चमक जिसको धात्विक चमक कहा जाता है पाई जाती है।
तो ये जो परिभाषा में हम लोगों ने देखा, तो वो हम लोग यहां पर पहले गुणधर्म के रूप में लिख सकते हैं सामान्यतः धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, सामान्यतः धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं। हाँ, तो ये दूसरी जो है धातुओं की, ठीक है, भौतिक विशेषता है, और ये विशेषता बड़ी ही महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आप लोग इस विशेषता को अच्छी तरह से समझ कि धातुएं जो होती हैं वो कैसी हैं, अघात वर्धनीय। अघात वर्धनीय कहने का मतलब ये है कि जो धातुओं को जो है पीटा जाता है, यानी धातुओं पर क्या किया जाता है, आघात किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप उनके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, आघात वर्धनीयता क्या है, धातुओं के वह गुणधर्म होता है जिसके द्वारा हम धातुओं को जो है पीट पीट करके पतली पतली चादरों के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और धातुओं के इस गुणधर्म को क्या बोलेंगे, अघात वर्धनीयता कहा जाता है, और इस गुणधर्म का नाम आघात वर्धनीय है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आघात वर्धनीय कहेंगे। तो एक अक्षर ये जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये धातुओं के विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तीसरा जो हम महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग डिस्कस करेंगे वो कि सामान्यतः धातुएं जो होती हैं तन्य होती हैं। और इस गुणधर्म का नाम तन्यता है। ध्यान देंगे, तन्यता कहने का मतलब ये होता है कि धातुओं को जो है पतले पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे हम इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, धातुओं का वह गुणधर्म जिसके द्वारा हम जो है धातुओं को पतले तारों के रूप में परिवर्तित कर सके, तन्यता कहलाता है। और उस गुणधर्म के कारण हम कह सकते हैं कि धातुएं क्या है, तन्य है, यानी बल लगा करके धातुओं को पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे आसपास जो है, हम बिजली के तारों को देख सकते हैं, खंभों को देख सकते हैं ना, कि खंभों पर जो वायर लगे होते हैं वो इनकी इसी प्रॉपर्टी का ही रिजल्ट है। फिर जो गोल्ड की ज्वेलरीज बनती हैं तो उसमें कितने पतले पतले जो है, ठीक है, डिजाइन्स होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही ये पॉसिबल हो सका है। ठीक है, अच्छा, अगला जो हम लोग पूरी इनकी भौतिक, ठीक है, गुणधर्म के विषय में नहीं बात करेंगे, केवल कुछ ही जो महत्वपूर्ण है। जैसे ये दो गुणधर्म तो निश्चित रूप से बड़े ही महत्वपूर्ण है, आघात वर्धनीयता और तन्यता। और इन दोनों का मतलब हमने आप लोगों को समझा दिया है, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला जो गुणधर्म है, सामान्यतः धातुएं
और रूम टेम्परेचर या कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। हाँ, तो यहाँ क्या ध्यान देना है कि जो धातुएं होती हैं, तो ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, ठोस अवस्था में होती है। ठीक, अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात किया जाए तो वो किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। सिर्फ इसका एक अपवाद है, तो अपवाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपवाद में क्या आता है, पारा। पारा जो है ये रूम टेम्परेचर पर द्रव्य फॉर्म में पाया जाता है। तो ध्यान देंगे, पारा जो होता है वो सामान्य ताप पर, ठीक है, या कमरे के तापमान को हम लोग सामान्य ताप कहेंगे, तो सामान्य ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा, अगली जो प्रॉपर्टी है तो ये क्या है, ये सामान्यतः हमारी जो धातुएं होती हैं, ठीक है, ये दृढ़ होती हैं, यानी धातुओं में दृढ़ता पाई जाती है, बड़ी हार्ड होती है। कैसी होती है धातुएं, कठोर होती हैं। कठोर होती है। अच्छा, यहां भी अपवाद आप लोगों को देखना है, ठीक है। दो धातुएं सोडियम और पोटेशियम, तो ध्यान देंगे, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत ही सॉफ्ट यानी मुलायम होती हैं। इतनी मुलायम होती है कि वे हम इन्हें चाकू से काट सकते हैं। तो ध्यान देंगे, सामान्यतः सभी धातुएं कैसी हैं, कठोर होती है, लेकिन इनके दो अपवाद क्या क्या हैं, सोडियम और पोटेशियम धातु। ये दोनों धातुएं बड़ी ही क्या होती हैं, सॉफ्ट या मुलायम होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चले अगली प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, धातुएं जो हैं सामान्यतः कैसी होती हैं, ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक कहने का हमारा तात्पर्य है कि इनसे जो है विद्युत धारा और ऊष्मा का संचरण जो है आसानी से हो जाता है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सुचालक माना जाता है। सुचालक और कुचालक के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये धातुएं क्या है, ये हमारी ऊष्मा और विद्युत धारा की सुचालक होती है। तो ये जो है हमारे धातुओं के कुछ भौतिक गुणधर्म है। ठीक है, और ये कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों की चर्चा की गई है। अगर अधातुओं के भौतिक गुणधर्म की बात की जाए तो क्या करना है, सब में नहीं शब्द जोड़ देना है, तो वो अधातुओं के जो है भौतिक गुणधर्म हो जाएंगे। जैसे सामान्यतः अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, सामान्यतः अधातुएं अघातवर्धनीय नहीं होती हैं, सामान्यतः अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, सामान्यतः अधातुएं जो है सामान्य तापमान पर, ठीक है, ये वाला जो है तीनों ही अवस्थाएं में पाई जाती हैं। तो ये कह सकते हैं, और शो ऑन करके आप लोग जो है उनको लिख सकते हैं। तो दोस्तों चले अब अगले बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, या इनको हम विशेषताएं भी कहेंगे। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात की जाए
तो सबसे पहले जो है, जो हमारी धातुएं हैं, ऑक्सीजन से अब क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण में हम जो है मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन से क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो हम लोगों को MgO यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा। तो ध्यान देंगे, जो धातुएं हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन से अब क्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरी जो हम लोग महत्वपूर्ण इसकी रासायनिक गुणधर्म की बात अगर करें, तो जो धातुएं हैं अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है इनका गुणधर्म है। इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। इसका उदाहरण हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी कोई भी धातु अगर हमारा किसी भी अम्ल से अपक्रिया करे, तो अपक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इसे भी आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ सोडियम धातु लिया और उसको किसके साथ अपक्रिया कराया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्या है, एक लवण है। तो ये हो गया, ठीक है। जैसे कैल्शियम है, इसको हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करा डाला, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम का सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब भी किसी भी हम मेटल को यानी धातु को किसी अम्ल के साथ अपक्रिया करा रहे हैं, तो हमको अपक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त हो रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स करें, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर जो है कंटेंट ला सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।